तो हम देखेंगे जीओसी का कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन का जो कि ऐसे रेजोनेट कर रहा है। तो अगर हम रेजोनेट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या होना है, स्टेबल होना है। तो इसको स्टेबल होना है तो ये फिर से यहाँ से रेजोनेट करेगा और ये अपने पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, हटा लेगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो अब यहाँ से H जो है वो नहीं निकल सकता है क्योंकि ये रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो गया है। तो ये H को निकालना यहाँ से मुश्किल है। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि इस H को अगर हम ऐसा हटा दें, मतलब रेजोनेट नहीं करवाएं, रेजोनेंस नहीं करवाएं और इस H को हटा दें यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस प्लस और माइनस मिल करके 0 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ H हट जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये रेजोनेंस ना हो। तो ये रेजोनेंस ना हो, इसको हम कैसे, मतलब क्या कहते हैं, कंफर्म करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये जो कंपाउंड है यहाँ पे हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, ऐसा ग्रुप लगा दें ऑर्थो पोजीशन पे जो कि सबसे नज़दीक है ऑर्थो। तो उस पर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो कि एकदम स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करे, मतलब रिपल्शन हो बहुत ज़्यादा, और वो जो है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाए या इनसाइड द प्लेन या आउटसाइड द प्लेन चला जाए और यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो बंद हो जाए। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे OH है। तो बिकॉज CH3 है, ये ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो इसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, एसिडिक करेक्टर। बट अपोजिट होता है, OH जो है फिनॉल, मतलब जो OH लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। क्यों? तो उसका एक सेकेंड रीज़न है, मतलब एक और दूसरा फैक्टर भी है जो इस चीज़ को अफेक्ट करता है। क्या है वो, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग एट ऑर्थो पोजीशन। जब हम देखो COOH और OH दोनों ही एसिडिक है, लेकिन COOH ज़्यादा एसिडिक है OH के कंपैरिजन में। तो अगर H+ हटेगा तो वो COOH से पहले हटेगा, तो यहाँ से COOH हट जाएगा तो O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे H और O, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और O के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, फुल्ली नेगेटिव चार्ज। ये दोनों क्या बना देगा, H बॉन्डिंग बना लेगा जो कि क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और इसकी वजह से ये जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब बहुत बच्चों को ये कहना है कि ये जो है H हटाने के बाद जो बना है हाइड्रोजन बॉन्ड वो पहले भी तो बन रहा था, क्यों अगर H नहीं भी हटाते तो। हाँ, तो पहले बन रहा था, लेकिन पहले क्या बन रहा था, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव में, डेल्टा डेल्टा में बन रहा था। यहाँ पे फुल्ली नेगेटिव के साथ बन रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, NO2 के साथ ये केस नहीं होगा। NO2 हम लोग पहले पढ़े हैं ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाने पे, क्योंकि इसमें पहले ही, इसमें H हटाने का ज़रूरत नहीं है, पहले ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही बन जाएगा। और यहाँ पे एसिडिक करेक्टर जो है, मतलब वो एसिड H को नहीं निकलने देगा। ठीक है, तो ये वीक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ना कि पहले ही बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पहले ही बन जाएगा तो वो वीक एसिड हो जाएगा क्योंकि H+ तो फिर वो लूज़ नहीं करने देगा। और अगर मान के चलो अगर हम H+ पहले ही लूज़ करवा दिए तो O- और F- बना, तो क्या ये दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो ये वीक एसिड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये है ट्राइनाइट्रोफेनॉल, जिसको कि पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोफेनॉल को। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ से H हटेगा तो O- बनेगा और यहाँ पे क्या है, नाइट्रो, यानी कि -I ग्रुप लगा हुआ है, -I ग्रुप या इसको -R ग्रुप। ठीक है, -I -R दोनों शो करेगा, जिसमें -R ज़्यादा होगा इफेक्टिव। तो -R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, -R और -I मिल करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तीन तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वो उतना ही स्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से है ना। उसके बाद है ये तीन में से
ये बहुत स्ट्रांग है, फिर ये कम स्ट्रांग है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, ठीक है, और यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है। उसके बाद ये ऐसा बनेगा। अगर कोई चीज़ मोर एसिडिक है, इसका मतलब है उसके पास मोर के है, और के का फॉर्मूला ये होता है, अगर के ज़्यादा होगा तो उसका निगेटिव में पी के भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और निगेटिव वाला ज़्यादा है यानी कि वो कम है, तो पी के कम हो जाएगा, मोर के लेस पी के। जैसे कि ये रिएक्शन है हमारा एसिडिक का एच ए, ठीक है, एच प्लस देगा, कोई अगर एसिड होगा तो वो एच प्लस देगा, और ए माइनस आयन, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका अगर हम के ए लिखेंगे प्रोडक्ट वाला रेज टू द पावर 1, एंड नीचे में रिएक्टेंट साइड और H2O को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो के एच प्लस जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जितना ज़्यादा H प्लस आयन जो है कोई एसिड जो है वो निकालेगा, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा ही अच्छा एसिड होगा, स्टेबल एसिड होगा। नाउ ये अगर ये दोनों में पूछा गया तो ज़बरदस्ती का हम लोग को हाइपर कंजुगेशन नहीं देखना। हाइपर कंजुगेशन हम लोग सिर्फ किसके लिए देखते हैं, एल्कीन्स के लिए, C के लिए, जिसमें फ्री रेडिकल होता है या कार्बोकैटायन होता है, ये सब में देखते हैं हाइपर कंजुगेशन। अब जैसे ये हमारे पास है कंपाउंड, ये यहाँ पे कहीं पे कुछ दिख रहा है C नहीं, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन नहीं, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती का हाइपर कंजुगेशन को नहीं देखेंगे।